आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसमें हम पोषक तत्व कक्षा 10 की कक्षा में पोषक तत्व पाठ को पढ़ रहे हैं। और अब हम यहाँ वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण से होते हुए विटामिन की यात्रा में पहुंच चुके हैं। मनुष्य के आहार में प्रोटीन, कार्बोज और वसा, खनिज लवण ये तो चाहिए ही, लेकिन विटामिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह अन्य तत्वों के समान विशेष योगदान तो नहीं देते, किंतु शरीर के सुचारू रूप से चलने तथा स्वस्थ रहने के लिए इनका होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स यानी सुरक्षात्मक तत्व भी कहा जाता है। इनकी अगर न्यूनता हो जाए शरीर में, तो कई रोगों का आक्रमण हमारे शरीर में हो सकता है। ये विटामिन है ABCDEK, यानी हम इसे रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलिक्वोनान भी कह सकते हैं। वहीं बी कॉम्प्लेक्स के सभी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12 को हम थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन और बायोटीन, फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल और साइनोकोबालामीन भी कह सकते हैं। यह विटामिन कुछ जल वाले हैं और कुछ वसा में घुलने वाले हैं। यह वह सत्व है जो कि भोजन में अल्प मात्रा में किंतु आवश्यक मात्रा में उपयोगी होते हैं, और यह रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह शरीर के लिए अनिवार्य तत्व है और सुरक्षात्मक तत्व है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है वाइटा एमाइन, जिसका अर्थ है कि जीवन के लिए आवश्यक ये कार्बनिक पदार्थ है, और शरीर को सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये शरीर के समस्त मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। इसकी खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसे विटामिन का नाम दिया फंक ने, और इसका हम अध्ययन विटामिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है और शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सबसे पहले ज्ञात विटामिन विटामिन सी है, और सर्वप्रथम आश्रित तथा निष्कर्षित विटामिन विटामिन बी है। अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, और हम इन्हें दो श्रेणियों वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। विटामिन की उचित मात्रा से रोगों का उपचार संभव है। विटामिन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, और शरीर को सुचारू रूप से चलने एवं स्वस्थ रखने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में कई प्रकार के रोग अनावश्यक रूप से पैदा हो जाते हैं। तो हमें विटामिन अत्यंत ही लेकिन सूक्ष्म मात्रा में लेने की आवश्यकता। तो आइए देखते हैं हमने जो इनका वर्गीकरण है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। शरीर के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और सी, यह आसानी से स्टोर नहीं हो सकते हैं, और यह हमारे शरीर में जो पानी निकलता है, यानी मलमूत्र द्वारा, पसीने द्वारा, थूक द्वारा, अश्रु द्वारा, उनके द्वारा निकल जाते हैं। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए, जी, ई, के ये शरीर में फैटी टिश्यूज यानी वसा ऊतकों द्वारा आसानी से स्टोर इकट्ठा किए जा सकते हैं। तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। वसा में घुलनशील यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी। यह विटामिन के स्रोत हैं। आप इस चार्ट को एक बार देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन भरपूर मात्रा में मिल, हालांकि हमारे शरीर में इसकी अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है, और अगर हम सही भोजन, संतुलित भोजन करते रहते हैं, तो हमारे शरीर में प्रायः इसकी कमी नहीं होने पाती। लेकिन यदि इसकी कमी, तो हमें अपने डॉक्टर से मिलकर या अपने डाइटिशियन से, जो हमारे डाइट को नियंत्रित कर देता है,
बताएगा हमें कि वो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में इन सभी विटामिन की भरपूर पूर्ति हो जाए। उससे हमारा शरीर फिर से रोगाणु मुक्त और स्वस्थ हो। तो आइए जानते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन ई यानी वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में। इनके स्रोत क्या क्या है? विटामिन ए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, गाजर, लाल टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, मटर, आम, केला, संतरा, दूध, मलाई, मक्खन, सोयाबीन और खजूर से भी मिल जाता है। और विटामिन डी सबसे पहले तो हमें सूर्य के प्रकाश से और उसके अलावा दूध, मलाई, मक्खन, पनीर से मिल जाता है। विटामिन ई हमें वनस्पति तेल, दूध, अनाज, अंकुरित अन्न, केला, सेब, लहसुन, शहद, गाजर और अन्य चीजों से प्राप्त हो जाता है। हम अगर इन सभी विटामिनों को प्रतिदिन और अपने संतुलित भोज्य पदार्थ में लेते रहेंगे तो हमें इन विटामिनों की कोई कमी नहीं होगी और हमारा जो शरीर है इनके अभाव से ग्रसित नहीं होगा और कई क्रियाएं आसानी से चलेंगी। जल में घुलनशील विटामिन हम बात कर चुके हैं, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो आइए देखते हैं विटामिन के विटामिन बी 12 के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो क्या क्या है, जैसे कि स्वीट्स, डेयरी, एग्स, वेजिटेबल्स ऑयल, नट्स एंड सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स एंड लेगमेंट्स एंड सोय। तो आपको हमारा ये YouTube चैनल के माध्यम से ये वीडियो प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है बच्चों। अगर कोई कमी होती है तो उसे हमें कमेंट में जरूर जरूर